देखिए, कैपिटल का हिंदी में मतलब पूंजी होता है। जब भी कोई व्यापारी जिन रुपयों से नया व्यापार शुरू करता है उसे कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल की शॉप ओपन करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है जो मैंने अपनी बचत से लगाए। तो ये 5 लाख रुपए मेरी कैपिटल कहलाते हैं। आसान वर्ड में कहूँ तो मेरी पावर या मेरी स्ट्रेंथ। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक मोबाइल का शोरूम ओपन करने के लिए मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैंने 15 लाख रुपए अरेंज भी कर लिए, बिजनेस में भी लगा दिए और बिजनेस शुरू भी कर दिया। लेकिन ये 15 लाख रुपए आए कहाँ से, इस पर एक नज़र डालते हैं। 5 लाख रुपए मैंने अपनी बचत के लगा दिए। जो मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े थे वो मैंने लगा दिए। बिजनेस को शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास केवल 5 लाख रुपए हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए का HDFC बैंक से लोन ले लिया बिजनेस शुरू करने के लिए और 5 लाख रुपए मैंने अपने किसी दोस्त से लोन ले लिया। तो इस तरह 15 लाख रुपए का अरेंज हुआ, जिसमें 5 लाख रुपए मेरे खुद के रुपए थे, 5 लाख रुपए HDFC बैंक से लोन लिया और 5 लाख रुपए मैंने अपने दोस्त से लोन लिया। तो यहाँ पर 15 लाख रुपए से व्यापार तो शुरू हुआ है, लेकिन 5 लाख रुपए ही मेरी कैपिटल है। बाकी के 5 लाख रुपए बैंक का लोन है और एक 5 लाख रुपए दोस्त से लिया गया लोन है। तो खुद के जिन रुपयों से व्यापार शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं दूसरी जगह से पैसे लाते हैं, लोन लेते हैं या दोस्त से लोन लेते हैं तो वो कैपिटल नहीं कहलाता है। तो पहली बात, व्यापारी जिन रुपयों से व्यापार शुरू करता है उसका लेजर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में बनता है। और दूसरी बात, व्यापारी जब बिजनेस के खर्चों के अलावा जब भी बिजनेस से अपने खुद के खर्च के लिए पैसे लेता है तो उन सभी के लेजर भी इस ग्रुप में बनाए जाते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो वही हो गया जिन रुपयों से व्यापार शुरू किया गया है, इसका ग्रुप हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। दूसरा है ड्राइंग्स। जिस तरह बिजनेस में स्टाफ को सैलरी दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जो बिजनेस का मालिक है उसे भी घर चलाने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है। और व्यापारी खुद अपने बिजनेस से जो मंथली रुपए लेता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं, यानी उसे उसका पर्सनल खर्चा कहते हैं, जो भी कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाता है। इसी तरह LIC, व्यापारी जो भी पैसा LIC में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल अकाउंट से कम किया जाता है। LIC को व्यापारी का पर्सनल खर्चा माना जाता है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस, तो व्यापारी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल से कम किया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस को भी व्यापारी का पर्सनल खर्चा माना जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स पेड, व्यापारी जितने रुपए भी इनकम टैक्स के पेड करता है वो सभी कैपिटल से कम होते हैं। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस कहलाता है। इसी तरह स्कूल फीस, अगर व्यापारी ने अपने बच्चों की स्कूल फीस बिजनेस से दी है तो ये भी व्यापारी का पर्सनल एक्सपेंसेस है और इसका लेजर भी कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में बनता है। तो इसी तरह और भी खर्चे होते हैं जो व्यापारी के पर्सनल खर्चे होते हैं और वो सभी खर्चे कैपिटल अकाउंट ग्रुप से कम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट ग्रुप का नेचर क्या होता है। कैपिटल अकाउंट ग्रुप का नेचर लायबिलिटी का होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड में शो होता है। तो एंट्री को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है डेमो कंपनी और GST फीचर्स को मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं तो उसके लिए आप चैप्टर 9 देख सकते हैं और GST फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके लिए आप चैप्टर 11 देख सकते हैं। दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं केवल एक ही तारीख का यूज करूंगा, वो है 1 अप्रैल 2019। तो हमें यहाँ पर डेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सीखना है कि कोई भी एंट्री किस तरह की जाती है। सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करना सीखेंगे। तो यहाँ पर नोट्स भी मैंने तैयार किए हैं, इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट और पहली एंट्री कुछ इस तरह से है। सलमान ने 1 लाख रुपए नगद से व्यापार शुरू किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन रुपयों से व्यापार शुरू किया जाता है उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिमाग में बैठानी है कि यहाँ पर सलमान और डेमो कंपनी ये दोनों अलग अलग हैं। यानी सलमान जो है वो अलग है और डेमो कंपनी जो है वो भी अलग है।
तो अब हम किसी भी एंट्री को करने के लिए सीधा जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। मैं अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करूंगा। वाउचर ओपन है यहाँ पर पेमेंट का। अब सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एंट्री किस वाउचर में होगी। तो इसके लिए एक ही बात दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी व्यापार में पैसे आते हैं, चाहे वो नगद के रूप में आए या फिर बैंक में आए, जब भी व्यापार में पैसे आते हैं उसकी एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में होती है। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट का वाउचर ओपन करेंगे F6। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कि ये जो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, सलमान ने 1 लाख रुपए नगद से व्यापार शुरू किया, तो सलमान अपनी कैपिटल से ये रुपए लेके आ रहा है। तो नया नया बिजनेस शुरू हुआ है और इस बिजनेस को रुपयों की जरूरत है। और कोई भी व्यापार अगर हम नया नया शुरू करते हैं उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितने भी अपने पास होते हैं वो हमारी कैपिटल है। और बाकी का जो हम जरूरत पड़ती है तो लोन भी लेते हैं। तो सबकी एंट्री मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे हम Alt C करके, और यहाँ पर हम लिखेंगे सलमान कैपिटल अकाउंट। तो इस लेजर का नाम हो जाएगा कि ये जो कैपिटल अकाउंट है वो सलमान का है। सलमान कौन है? इस कंपनी का प्रोप्राइटर है। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो ग्रुप इसका कैपिटल अकाउंट ही आएगा। तो हम यहाँ पर बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो सलमान का एड्रेस डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। और यहाँ पर हम अननोन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर अननोन कर देंगे। तो इसको कर देंगे हम एज इट इज सेव। तो यहाँ पर सलमान कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है वो बन गया है। अब हमें बताना है कि जो सलमान के कैपिटल अकाउंट से आप कितने रुपए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डालूंगा 1 लाख रुपए एंड एंटर। और अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो कैपिटल अकाउंट के पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, नगद आ रहे हैं या फिर बैंक में आ रहे हैं। तो ये पैसे नगद में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर कैश का लेजर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब कैश का लेजर देखिए ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर लिस्ट में ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। तो 1 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट से अब कैश में आ गए। तो यहाँ पर अब मैं करूंगा एंटर। अब यहाँ पर आप देखिए नरेशन डाल सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी नरेशन डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं नरेशन डाल देता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल फंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नरेशन डाल दिया अपनी लैंग्वेज में। आपको जो अच्छा लगता है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। एंटर करूंगा, तो जैसे एंटर कर दूंगा मेरी ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस एंट्री को सेव करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखिए कैपिटल का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी का होता है, यानी कैपिटल जो होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। और कैश जो है उसका नेचर होता है असेट्स का, यानी संपत्ति का। तो यहाँ पर लायबिलिटी और असेट्स 2 वर्ड इंक्लूड है। अब इनका नियम क्या है? इनका नियम है लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करो, और असेट्स जब बढ़ती है तो उसको डेबिट करो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लायबिलिटी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो रही है और हमारी असेट्स जो संपत्ति है कैश वो बढ़ रही है, तो वो यहाँ पर डेबिट हो रही है। तो डेबिट एंड क्रेडिट नियम के अकॉर्डिंग भी ये एंट्री हमारी एकदम सही है। तो इसको हम करेंगे एंटर और ये एंट्री हमारी हो जाएगी सेव। तो इसी तरह बाकी की दोनों एंट्री हम कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सलमान ने 30,000 रुपये नगद से व्यापार शुरू किया, तो वापस अब हम लेजर नहीं बनाएंगे, तो ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हम सलमान कैपिटल अकाउंट और अब डालेंगे 30,000 रुपये, और यहाँ पर ये फिर से हम ले लेंगे कैश, एंटर एंड एंटर। अब नरेशन देखिए हमने पिछली बार टाइप किया था, अब उसी को हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+R दबाऊंगा तो मेरा नरेशन ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। इस एंट्री को भी मैं कर दूंगा सेव, एंटर। फिर से मैं एक एंट्री और कर देता हूँ, तीसरी एंट्री जो है 20,000 रुपये की, एंटर एंड एंटर। फिर से कैश ही हमने व्यापार में लेकर के आए हैं, एंटर करेंगे और फिर यहाँ Ctrl+R प्रेस करेंगे, फिर से नरेशन रिपीट हो जाएगा। इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। तो अब यहाँ पर ये जो हमने एंट्री की है उससे क्या हुआ है, उससे बैलेंस शीट तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं गेटवे ऑफ टैली पर आऊंगा और यहाँ पर बैलेंस शीट में आकर के आपको एंटर करूंगा और इसको करूंगा मैं डिटेल्ड में, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल, जिसका शॉर्टकट है Alt+F1। तो यहाँ पर ये डिटेल्ड में कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें देखिए आप लायबिलिटी की साइड में भी 1.5 लाख रुपए आ गए और असेट्स की साइड में भी 1.5 लाख रुपए आ गए। तो अभी हमने 3 ही एंट्रियां की है और वो तीनों एंट्री थी कैपिटल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलमान के कैपिटल अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं और यहाँ पर कैश इन हैंड 1.5 लाख रुपए हैं। तो इसी तरह हर एक एंट्री करने के बाद मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा और उसमें ये देखेंगे कि जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो उसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है और बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है। तो ये एक एंट्री हमने कर ली है। अब हमारे पास 1.5 लाख रुपए कैश यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। सलमान का किसी भी बैंक में खाता नहीं है। अब बिजनेस हमें करना है तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा।